अक्टूबर 2022 का महीना होता है। उस दिन करवा चौथ होती है और बिहार के एक गांव के अंदर पंचायत जुड़ रही होती है। वहां पर पंचायत के सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे होते हैं। वहां पर उस गांव के जो एसएचओ होते हैं वो भी वहां पर बैठे होते हैं। आसपास के तमाम लोग उस पंचायत में इकट्ठा होते हैं। वहां पर एक 4 बच्चों की मां अपने भांजे प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। उसके बाद जो उसका पति होता है करवा चौथ को उसको ऐसा तोहफा देता है, उसकी शादी उसके भांजे के साथ करा देता है। लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिसे वो सुनकर मंजूर तो कर लेती है, लेकिन सदा सदा के लिए उस घर से उसका नाता टूट जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार हमारे समाज में हो क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में एक गननिया गांव है। ये गननिया गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक श्रवण कुमार नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है, जो फुल्ली धूमान की रहने वाली होती है। उस समय उसकी उम्र 18 साल होती है। साल 2012 में उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं और शादी के 10 साल बीत जाते हैं। 2022 आ जाता है। इसी अंतराल में इनको 4 बच्चे हो जाते हैं। जो बड़े वाला बच्चा होता है उसकी उम्र 8 साल होती है और जो छोटे वाला बच्चा होता है उसकी उम्र 2 साल होती है। 4 बच्चों के साथ जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। यहाँ पर कहानी कहाँ से बदलती है, जब पूजा 2017 में अपने मायके में चली जाती है और कुछ दिन के लिए मायके में रहने लगती है, तो वहाँ इसकी नज़र सामने रहने वाले एक छोटू पर पड़ती है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। छोटू वहाँ पर अपने ननिहाल में रहता है, जो केसिया थाना क्षेत्र के योगिया का रहने वाला होता है। अपने मामा मामी नाना नानी के वहाँ पर रहकर पढ़ाई किया करता है। इन दोनों की निगाहें इस तरह से मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत इस कदर बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ ये पति पत्नी जैसे संबंधों में हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और साल 2022 आ जाता है, यानी कि 5 साल इनके प्रेम को हो जाते हैं। अब पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है। जो श्रवण कुमार होता है, इस औरत का पति, वो अपनी पत्नी को समझाता है, उससे कहता है कि हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे घर परिवार की इज्जत के बारे में सोचो। तो अपनी पत्नी को इस तरह से समझाता है। पत्नी की एक बार तो लगता है कि कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन वो समझने वाली नहीं होती। उस छोटू के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है, ना तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखती, ना ही अपने पति का, ना ही अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखती। उसके साथ लगातार मिला झुला करती है। पति उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानने वाली नहीं होती। 8 अक्टूबर 2022 का वाक़या होता है, जब पत्नी घर से उस छोटू के साथ फरार हो जाती है। पति को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान होकर गांव के लोगों को भी बताता है और पुलिस थाने में जाकर भी इसकी खबर देता है। और फिर उससे 5 दिन बाद, यानी 13 अक्टूबर 2022 को गांव के अंदर एक पंचायत इकट्ठी की जाती है। उस दिन करवा चौथ होती है। पूरी पंचायत वहां पर इकट्ठी होती है। जो वहां के थानेदार होते हैं वो भी वहां पर इकट्ठे होते हैं और आसपास के लोग, वहां पर तमाम लोगों की भीड़ जुटी होती है। ये प्रेमी का जो भांजा प्रेमी होता है, जिसका नाम छोटू, और प्रेमी का जो 4 बच्चों की माँ होती है पूजा, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पूरी पंचायत उन्हें समझाने का प्रयत्न करती है कि ये काम ठीक नहीं है, तुम मान जाओ, लेकिन वो मानने वाले नहीं होते। वो यही कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अपनी पत्नी को अपने बच्चों का वास्ता देता है, उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पति की भी वो एक नहीं सुनती। उसके बाद पति एक ऐसा निर्णय लेता है। पति कहता है कि ठीक है, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी इस छोटू के साथ करा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। फिर पत्नी कहती है कि ठीक है, आप अपनी शर्तें बताओ। तो जो पति होता है वो शर्त बताता है कि आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा,
इन बच्चों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इन बच्चों की ज़िंदगी से तू सदा सदा के लिए दूर चली जाएगी। दूसरी बात, हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में तेरा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। कभी भी तू परेशान हो जाए या वापस आने लगे तो हम तुझे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। तू हमारे घर का सदस्य आज के बाद नहीं रहेगी। एक स्टाम्प पेपर लिया जाता है, उस स्टाम्प पेपर पर ये सारी बातें लिखी जाती हैं। उसमें इस छोटू और जो पूजा होती है 4 बच्चों की माँ, इसके भी साइन लिए जाते हैं। आसपास के जो मौजूदा लोग होते हैं उनके भी साइन लिए जाते हैं और सारा मामला SHO के साथ शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और इधर जो पति होता है वो अपने 4 बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर लोगों की तरह तरह की बातें भी देखने में मिलती हैं कि पति में कुछ कमी होगी इसलिए ये पत्नी उसे छोड़कर चली जा रही थी। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि पत्नी में ही कुछ कमी थी इसलिए वो अपने 4 बच्चों को भी छोड़कर चली गई। दोस्तों, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहते हैं, उन्हें अच्छा हो या बुरा हो उनका काम इसी तरह से चलता रहता है। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। बाकी यहाँ पर आपके क्या विचार हैं, यहाँ पर जो पति ने कदम उठाया क्या सही था या गलत था, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,